हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो राजनीतिक विज्ञान का पेपर होता है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट या फिर फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दोनों एक जैसे नाम होते हैं। बस उससे संबंधित आपके सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने भी उनके सब प्रश्नों का मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, जिसमें आपका पेपर होने वाला है राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति, परिभाषा और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में बताना है, परिभाषा के और क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेना इस प्रश्न को। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। आपको पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ के साथ अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से या किसी से भी कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की, राजस्थान जी की किताबें देखने को मिल रही हैं। और भी अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हो आप तो उस पर डायरेक्ट जाकर क्लिक करके खरीद सकते हो, आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो चलो बात करते हैं अपन राजनीतिक विज्ञान की। तो राजनीतिक विज्ञान है वो समाज विज्ञान की प्रमुख शाखा है। तो आपको पता है जो राजनीतिक विज्ञान होता है वो क्या होता है, हमारा जो समाज का विज्ञान होता है, जो सामाजिक विज्ञान होता है, आसपास जो हमारा जीवन है उससे राजनीति हर जगह प्रभावित होती है। जैसे मैंने पहले ही समझाया था आपको कि भाई घर में भी रहोगा ना, घर में रहते हो तब ये क्या कहा जाता है, भाई वो आदमी ने बड़ी राजनीति है ना। समाज में रहोगा तो खागो उन तो आवे वो तो सदा ही राजनीति करी है ना, उन तो चुनाव लड़ना है, थोड़ी लड़ना है, क्या है ना। स्कूल में भी कहीं हो तो नेता बनोगे, छात्र नेता बनोगे। तो हर जगह समाज, घर, कोई संस्था, हर जगह आपको राजनीति कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो इसीलिए समाज के विज्ञान जहाँ पर लोगों का अध्ययन किया जाता है वहाँ पर समाज जो राजनीति विज्ञान है उसका बड़ा महत्व है। ये किसके लिए जाना जाता है, ये राज्य, सरकार, सत्ता और समाज में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये क्या करती है, कोई राज्य हो गई, कोई सरकार हो गई, कोई सत्ता हो गई, तो उसमें जिस प्रकार की जो राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं उसका एक प्रकार से वैज्ञानिक अध्ययन करने का कार्य करता है। प्राचीन काल में इसे दर्शन का अंग माना जाता था। तो पहले का जब समय हुआ करता था उसमें इसको क्या माना जाता था, एक प्रकार का दर्शन है उसका अंग माना जाता था। तो दार्शनिक रूप से जो चीज़ें हैं उसको अंग माना जाता था। किंतु आधुनिक काल में स्वतंत्रता और व्यवहारिक शास्त्र के रूप में विकसित हुआ। और जैसे वक्त बदलता चला गया, पहले क्या है, इन धर्म से जुड़ा करता, नैतिकता की बात होया करती, बहुत ज़्यादा बात होया करती, लेकिन टाइम बदल तो चले गए और उसके साथ के अब जो आधुनिक काल आ गो, अब ये वर्तमान समय है कि मैं स्वतंत्रता और व्यवहार शास्त्र के रूप में विकसित हो। के रूप में विकसित हो कि हर लोगों ने स्वतंत्रता मिले, लोकतंत्र मिले और समानता मिले और व्यवहारिकता के साथ व्यवहार करे जा, उसका रूप में क्यों विकास हुआ। राजनीतिक विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। तो किसने दी थी प्रमुख परिभाषाएं, सबसे पहले अरस्तु के द्वारा। तो अरस्तु ने क्या दिया था, अरस्तु ने क्या कहा था, राजनीतिक विज्ञान, राजनीति सर्वोच्च विज्ञान है और ये मानव जीवन के कल्याण से जुड़ी हुई है। तो ये क्या मानते थे कि राजनीति है वो विज्ञान का सबसे अच्छा हिस्सा है, सबसे ऊंचा हिस्सा है। समझ में आ गए। और ये मानव जीवन के कल्याण से जुड़ा हुआ है और इससे क्या होता है, हर व्यक्ति का कल्याण है वो देखने को मिलता है। तो व्यक्ति के जो व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसके कल्याण से ये जुड़ा हुआ है और इसको सबसे ऊंचे विज्ञान के रूप में माना गया है कि विज्ञान जितने भी प्रकार हैं उसमें से सबसे ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ किसका, राजनीति का। अब थे एक चीज़ बताऊं मैं, चाहे गांव की टपरी से लेके प्रधानमंत्री की पोस्ट तक राजनीति हर जगह है। समझ लो कि गांव को हर आदमी ने कोई चीज़ को ज्ञान है या नहीं है, शहर का आदमी तो है ही है, अनपढ़ आदमी ने भी बात को राजनीति को वो 10 घंटा बैठ के बता देगो थानो चीज़ें पे दे देगो ना। तो इकले हर व्यक्ति से जो राजनीतिक विज्ञान है वो जुड़ी हुई है और इससे क्या भाई राजनीतिक विकास हुआ है तो इंसान का जीवन में भी विकास हुआ है और मानव जीवन में भी विकास हुआ है। गेटेल की बात करें, राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो गेटेल क्या बताते हैं, राजनीतिक विज्ञान क्या करता है, राज्य और सरकार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब राज्य है, सरकार है और राज्य है, उन दोनों को एक प्रकार को वैज्ञानिक रूप से एक दूसरा से जुड़े रही उनके कहे जाए, आप उन्हें राजनीतिक विज्ञान कहे जाए। मतलब आप राजनीति से क्यों जुड़ रहे हैं, चुनाव हुए हैं, जब आप के एक दूसरा से जुड़े रहें तो लोग और सरकार, राज्य और सरकार है वो एक दूसरे से जुड़े रहें, इस चीज़ का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, राजनीतिक विज्ञान कहला जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होते हैं इसके अध्ययन में, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई राजनीतिक विज्ञान की, उसका स्वरूप कैसा है, मतलब की प्रकार की राजनीति है। जब हमारे भारत में राजनीति लोकतांत्रिक है, अब इन्हें चाइना का चल जाओगा जहाँ कम्युनिज्म देखने को मिलता है, कम्युनिस्ट ही है ना। अपन रशिया थोड़ा सा आगे जाओगा, रशिया की तरफ जाओगे मार्क्सवादी लोग ज़्यादा देखने मिलेगा।
इंडियन अमेरिका का चल जाओ उठे के ही पूंजीवादी विचारधारा जाता है। तो कैसा स्वरूप है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, उत्पत्ति कैसे हुई, तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन कैसा था, फ्रांस में स्वतंत्रता कैसे मिली लोगों को, इटली में स्वतंत्रता आंदोलन का क्या मुख्य उद्देश्य रहे। तो इन सब चीज़ों से सारी की सारी जुड़े चीज़ें वो राजनीतिक विज्ञान से जुड़ी हुई हैं और उनके कार्य भी सम्मिलित रहते हैं। गार्नर ने क्या बताया, राजनीतिक विज्ञान राज्य के संगठन और उसके उद्देश्य का अध्ययन है आपके सामने। तो राजनीतिक विज्ञान क्या करती है, राजनीतिक विज्ञान क्या करती है, राज्य के संगठन और उसके उद्देश्यों का अध्ययन करती है। तो ये क्या बताया इन्होंने कि राज्य है, राज्य को निर्माण कहें, राज्य मतलब कोई भी देश है ना, उसको निर्माण कहें, उसको संगठन कहें। जब भारत देश हो, आज़ाद हो जाए, अलग अलग भागों बटे हुए ना, लेकिन उसके बाद में सारा लोग एक जगह इकट्ठे करे हुए। और उसका उद्देश्य क्या है, भारतीय लोगों को क्या उद्देश्य है भाई, भारत देश को कि सभी लोगों का कल्याण हो, मारो भी कल्याण है और हमारे साथ का को सबको कल्याण हो, मेपल ने लड़ाई विश्वास कौन करा, है ना। गुट निरपेक्ष की रणनीति यही तो कहती है। यही सब चीज़ ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, गार्नर के द्वारा सिद्धांत दिया गया। और इस प्रकार से कहा जाता है राजनीतिक विज्ञान वह शास्त्र है जो राज्य सरकार सत्ता के अधिकारों के दायित्व से संबंधित समस्त राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से क्या कहा गया कि राजनीतिक विज्ञान वह संस्था है जहाँ पर क्या दिया जाता है, वह शास्त्र है जहाँ पर राज्य सरकार, भाई कोई राज्य होगा जहाँ भारत देश होगो, अमेरिका होगो, रशिया को, जितना भी देश ही उन देशों के बारे में अध्ययन करा उठे कया कया प्रकार की सरकार है, वह लोग के हिसाबों जिम्मे उनका बारे में अध्ययन करना, सत्ता सरकारें कैसे चलती हैं, लोगों के क्या अधिकार हैं, उससे संबंधित हम समस्त राजनीतिक गतिविधियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति। तो राजनीतिक विज्ञान की आपके सामने कैसी प्रकृति है, प्रकृति की बात करें सबसे पहले इसमें इसकी सामाजिक विज्ञान, मतलब सामाजिक विज्ञान क्यों बोला गया इसको, क्योंकि समाज के हर व्यक्ति की बात करता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो। साथ का साथ इसमें अपन अलग अलग प्रकार की चीज़ें समझते हैं, जैसे समाजशास्त्र। समाजशास्त्र क्यों, राजनीति में लोगों की बात तो होगी, समाज में लोगों की भी बात होगी। भाई समाज जहाँ राजनीति हो जाना क्यों है, उरे भाई मतलब ई धर्म का लोग हैं, उरे ई जाति का लोग हैं, तो ई हिसाबों समाज है, ई हिसाबों पर वोट दी, तो इस हिसाब से हर चीज़ में पैटर्न है, समझो जाना। तो इसलिए समाजशास्त्र ने भी अध्ययन करो जाए। अर्थशास्त्र तन बेरो है, चुनाव आया, रुपया फेंक्या है ना, चल रहा है ना, तो अर्थशास्त्र को भी अध्ययन करो जाए। दूसरो इतिहास, इतिहास क्यों गो, आज से पिछली साल चुनाव में कौन जीत्यो हो, है ना, 5 सालों में की सरकार है और अब की बार कौन होगी। तो इन सब मुझे पता है ये सब चीज़ें, ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल थोड़े तो ये सब एग्जाम्पल आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल हैं आपसे जुड़े हुए हैं, इनको अच्छे से समझ सकते हो, है ना। तो सामाजिक विज्ञान वही है जहाँ पर समाजशास्त्र का भी जुड़ाव है, अर्थशास्त्र का भी जुड़ाव और इतिहास से भी ये संबंध रखता है। मानव केंद्रित की बात करें, इसका अध्ययन क्या होता है, जो भैया अगर समाजशास्त्र का जो अध्ययन बिंदु होता है वो क्या होता है, मुख्य केंद्र बिंदु मानव जीवन होता है। तो इंसान का जो मानव होता है उसका जीवन क्या है और उसकी राजनीतिक आवश्यकताएं क्या है, भाई कोई भी आदमी है उसकी ज़रूरत के ही उसकी आवश्यकता क्या है, उस पर उन सब चीज़ें ने केंद्र में रख के अध्ययन कर जा है। मानव केंद्रित क्या होता है, इसका अध्ययन केंद्र बिंदु मानव जीवन और राजनीति की आवश्यकताएं। तो राजनीति क्या है भाई, राजनीति क्या है। अब एक बात बताओ, इस टाइम में बेरोजगारी सबसे मुख्य मुद्दा है ना आप थारा समय। तो क्या है कि राजनीति ही होने जो राजनीति पार्टियां चीज समझेगी कि अपना युवा पर फोकस करा ज़्यादा जीतेगी, समझ आ गए। दूसरी बात है लोक कल्याणकारी योजनाएं, जैसे सरकारें क्या करती हैं, अलग अलग प्रकार की जनता ने लुभाने के लिए या फिर जनता ने आगे बढ़ाने के लिए क्या अलग अलग प्रकार की योजना लेके आए। तो हर व्यक्ति हर मानव को केंद्र में रखा जाता है जब राजनीति को समझाया जाता है। क्यों, राजनीतिक शास्त्र वो किससे जुड़ा, इंसानों से जुड़ा हुआ है। दूसरा है मानकात्मक और व्यवहारवाद। ये न्याय, समानता व स्वतंत्रता जैसे आदर्शों पर विचार करता है। तो कैसे करता है कि सब व्यक्ति को क्या मिले, राजनीति किसकी बात करती है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति को समानता मिले और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले। तो इनको ये चीज़ें समझना जरूरी होता है कोई भी राजनीति करने वाले व्यक्ति को। राजनीति शास्त्र में कि सबसे मुख्य पहलू क्या है, हर व्यक्ति ने न्याय मिला, मतलब समाज में अगर कोई गलत घटना हो रही है तो उसका विरोध में न्याय मिले, है ना। और समानता, हर व्यक्ति है वो समान रहे, अमीरी की तरफ से गरीबी की, आर्थिक रूप से अमीरी गरीब के रूप में, सामाजिक रूप से धर्म का आधार पर, लिंग का आधार पर, है ना, स्त्री पुरुष का आधार पर, जाति का आधार पर,
ये सब प्रकार की समानता होनी चाहिए। लोगों की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए भाई, जो इच्छा हो उनका काम करने की, जिससे जो समाज स्वीकार करे वह प्रकार का कार्य वह बिना कोई बाध्यता के कर सकें और सरकार उनकी मदद करे। साथ ही संस्थाओं व जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका व्यवहारिक अध्ययन भी इसमें किया जाता है। तो हम क्या करे जाए, जो अलग अलग प्रकार की संस्था पाई जाए उनको वो उनकी जो प्रक्रियाएं होती है उसका व्यवहारिक अध्ययन करने का भी कार्य किया जाता है। दूसरा क्या, गतिशील विज्ञान भी बोला जाता है इसको। क्या, समय और समाज की परिस्थितियों के अनुसार इसके अध्ययन है वो बदलते रहते हैं। तो आपको पता है जो राजनीतिक विज्ञान है इसकी क्या है, इसकी वक्त और परिस्थितियों के अनुसार जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं और इसके सिद्धांत हैं वो भी बदलते रहते हैं। समय बदला, चीज़ें बदली और अध्ययन की जो चीज़ें हैं वो भी बदलती चली जाती हैं। वैश्विक दृष्टिकोण की बात करें, आधुनिक युग में राजनीतिक विज्ञान केवल राज्य तक सीमित नहीं है। तो आइए जो वैश्विक दृष्टिकोण क्या है कि हर व्यक्ति है समाज में या पूरी दुनिया में, हर व्यक्ति है वो क्या रहे, खुश रहे, हर व्यक्ति क्या रहे, समानता मिले, न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले। राजनीतिक विज्ञान हर उस व्यक्ति की, जो हर एक शोषित व्यक्ति की बात करता है, जिसको क्या शोषण हुआ है, जिसके खिलाफ अन्याय है, जिसको स्वतंत्रता नहीं मिली है, जिसको समानता नहीं मिली है, उसको अधिकार दिलाने का कार्य करती है। समझ में आ गया आपको? और इसमें यही नहीं है कि आपके सिर्फ गांव, राज्य, समाज की बात करिए, बल्कि हर क्षेत्र की बात करता है। यह तो थी प्रकृति। अब बात करें राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र कौन से होते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्र की बात करें, राज्य और सरकार का अध्ययन करना। तो ये राजनीतिक विज्ञान में क्या किया जाता है आपके सामने, राज्य व सरकार का अध्ययन किया जाता है। पहला क्या है, राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप और उद्देश्य। तो जो राज्य और सरकार का अध्ययन में क्या होता है, कोई भी राज्य उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका स्वरूप कैसा है और उसके उद्देश्य क्या है। मतलब कोई भारत देश है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मैंने बताया था आपको, स्वतंत्रता मिली अंग्रेजों से। उसका स्वरूप कैसा है, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, हम गुटपेक्ष नीति को मानते हैं। सरकार की प्रकारों की बात करें तो किस प्रकार की सरकारें देखने को मिलती हैं, लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्र और तानाशाही जैसी सरकारें देखने को मिलती हैं। तो सरकारों के भी अलग अलग प्रकार के प्रकार होते हैं, जैसे लोकतंत्र होगी जहाँ पे लोगों की सरकार होती है, राजतंत्र जहाँ पे राजा का तंत्र होता है, और तानाशाही जहाँ पर एक व्यक्ति है वही सब कुछ करता है, जो चाहता वही होता है। सामाजिक संस्थाएं और प्रक्रियाओं की बात करें तो अलग अलग जो राजनीति उसमें अलग अलग प्रकार की सामाजिक संस्थाएं भी देखने को मिलती है, जैसे विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायपालिका क्या क्या होती है, विधायपालिका होती है आपके सामने जहाँ पर जो संसद होती है उसको विधायपालिका बोला जाता है। तो आपको पता है लोकतंत्र में ये जो कार्यपालिकाएं मुख्यतः देखने को मिलती है, जिसमें संसद क्या करती है, जहाँ पे जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि पूछते हैं, है ना, और उनको क्या करती है, उनको जो वही सरकार चलाते हैं और वही जनता के जो कल्याण करना चाहिए, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते हैं। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है, जो विधायपालिका संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जैसे उज्ज्वला योजना सरकार ने निकाल दी, अब उसको लगाने का कार्य कौन करेगा, कार्यपालिका है वो जनता तक लागू करेगी। अब ऐसे थोड़ी है कि नेताजी आके आपके घर पे ये करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, संसद में बैठे लोग ये सब करेंगे। दूसरा क्या, मान लिया आपको अन्नपूर्णा योजना लागू की, तो हर लोगों तक जो राशन पहुंचाने का ये सब कार्य किसका है, कार्यपालिका का है। न्यायपालिका क्या है, जो विधायपालिका और कार्यपालिका जो कार्य करती है, मतलब जो संसद के द्वारा कानून बनाए गए या फिर जो कर्मचारी हैं जो उस कानून को लागू करने का कार्य कर रहे हैं, अगर वो किसी प्रकार की कोताही बरते हैं तो न्यायपालिका उनको संरक्षण करती है, उनका ध्यान रखती है, उनको नियंत्रित करने का कार्य करती है, ताकि उनके जो मन में आ जाए वो नहीं कर पाए। अगले क्या है, अलग अलग प्रकार की प्रणालियाँ देखने को मिलती है, जैसे निर्वाचन प्रणाली, हर व्यक्ति को चुनाव करके चुनाव किया जाता है। राजनीतिक दल देखने को मिलते हैं और हित समूह देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है भाई, जो लोकतांत्रिक प्रणाली देखने को मिलती है आजकल मुख्य समाजों में, देशों में, तो उसमें क्या होता है, हर व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है, एक राजनीतिक दल होते हैं और हित समूह भी देखने को मिलते हैं। हित समूह क्या होते हैं, जो आपके विपक्ष में रहते हैं या फिर जो स्वतंत्र रूप से आपको कार्य करते हैं। भाई कोई छोटी मोटी पार्टी बना दी जो लोगों के न्याय की बात करे, एनजीओ होगा, है ना, वो सब चीज़ें को हित समूह बोला जाता है। अगले वाला सिद्धांत है राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीति के भी अलग अलग सिद्धांत देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या सभी लोगों को स्वतंत्रता मिले, समानता, न्याय का अधिकार देखने को मिलता है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत के स्वतंत्रता का, समानता और न्याय के लिए लोगों की लड़ाई लड़ना।
साथ के साथ राजनीतिक विज्ञान में आपको किसकी बात की जाती है, राज्यों के बीच में संबंध। तो ऐसा है कि भाई कोई देश चल रहा है, अब आपस में मध्य प्रदेश और राजस्थान है, दोनों की कौन बन रही, तो क्या करो, केंद्र हस्तक्षेप करके दोनों को मुख्यमंत्री ने बैठा के समझाओगे। तो ऐसे दो राज्य उनके बीच में संबंध कैसे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है, उनके बीच में युद्ध और शांति की बातें। राज्य का अर्थ यो भी है कि कोई दो देशों का बीच में आपस में संबंध है, बकाया का होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। साथ के साथ जो वैश्विक संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून है, तो ऐसा ही नहीं है कि शांति है वो सिर्फ आपस में देश के अंदर ही रहे, शांति बाहर भी रहनी चाहिए। कानून सिर्फ एक देश के अंदर के नहीं, हमें बाहर के देश के भी मान्य होते हैं। अगले वाले बात, समकालीन प्रवृत्ति। समकालीन प्रवृत्ति क्या होती है, मतलब समय के साथ बदलने वाली प्रकृतियां। उदारवाद, मार्क्सवाद, स्त्रीवाद और पर्यावरण, राजनीति और वैश्वीकरण। हर व्यक्ति को आपको उदार देखने को मिलता है। अगला क्या, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद की बात करें अगर अपन, तो मार्क्सवाद किसकी बात करते थे, कार्ल मार्क्स के वर्ग सिद्धांत की बात की इन्होंने। स्त्रीवाद, जहाँ पर महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। पर्यावरण, राजनीति, तो ऐसी राजनीति जहाँ पर पर्यावरण क्या है उसको मुख्य भूमिका में रखा जाता है। और साथ के साथ वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है, विश्व के सभी लोगों को, विश्व होता है उसमें सभी लोगों को क्या हो, समानता हो ऐसे, और जो विश्व में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हों, ये सब सिद्धांत भी आपको देखने को मिलते हैं। तो राजनीति विज्ञान न केवल राज्य और सरकार तक सीमित है, बल्कि ये संपूर्ण राजनीतिक जीवन संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। तो ये क्या करती है, राजनीतिक विज्ञान किसी भी कोई राज्य व सरकार तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि ये क्या करती है, संपूर्ण रूप से राजनीतिक जीवन संस्थाएं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का कार्य करती है। इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति सामाजिक, गतिशील, मानव केंद्रित है। मतलब ये क्या है, मानव को केंद्र में लेकर इसका अध्ययन किया जाता है। इसका क्षेत्र राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तक फैला है। तो इसका क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र सारी दुनिया तक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक फैला हुआ है। और इसमें सत्ता और शासन का विज्ञान कहा जाता है। तो राजनीति को क्या कहा जाता है, सत्ता और शासन का विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके सामने जो पूरा जो मैंने जो राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र प्रकृति बता दिया है, अच्छे से आपको कर लेना इस क्लास को, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।